हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं यशो इंडस्ट्री के बारे में फुल डिटेल एनालिसिस करूंगा। मैं अधिक केमिकल सेक्टर क्यों बताता हूं, क्योंकि केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आपको कम समय में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकता है, जिससे आपके पैसे को कई मल्टीपल गुना बढ़ा सकता है। यहाँ मैं यशो इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के बारे में बताऊँगा। यशो इंडस्ट्री मुख्यतः अरोमा केमिकल प्रोडक्शन करती है, फूड इंटॉक्सिकेशन का प्रोडक्शन करती है, लुब्रिकेंट एडेसिव का प्रोडक्शन करती है, स्पेशलिस्टी केमिकल बनाती है और रबर केमिकल बनाती है। और यही मैं बात करूँगा कंपनी बिजनेस सेगमेंट, यानी कंपनी कहाँ कहाँ से कितनी रिवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ रिवेन्यू जनरेट की बात करेंगे तो अरोमा केमिकल से 13% कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती है, फूड एंटी ऑक्सीडेशन से 13% रिवेन्यू जनरेट करती है, रबर केमिकल से 35% और लुब्रिकेंट से 14%, स्पेशलिस्ट केमिकल से 25%। यही मैं बात करूँगा, यही मैं ग्राफिकल रिवेन्यू के ब्रेकअप की बात करूँगा। तो इंडिया से 36% रिवेन्यू जनरेट करती है, यूएसए से 27% करती है, यूरोप से 22% करती है, अदर कंट्रीज से गल्फ कंट्रीज से 15% करती है। यहाँ मैं अरोमा केमिकल के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बताऊँगा। अरोमा केमिकल मतलब मुख्यतः लौंग से तेल निकाल कर जो केमिकल बनाती है, उससे यह फैक्ट्री लौंग से तेल निकालती है। और पर्सनल केयर में भी ये काफ़ी केमिकल बनाती, प्रोडक्शन करती है, जिससे कॉस्मेटिक और फ्लेवर और सेंट, फ्रैग्रेंस और फार्मास्यूटिकल में यूज होता है, जिससे यह आपको जैसे कोई भी पेन किलर बनाने, दवा बनाने में, या सिरप और कफ का सिरप बनाने में भी काफ़ी मदद करती है। और जिससे आपको ओरल केयर और टूथपेस्ट और पेस्ट में भी इस केमिकल का यूज होता है। और इंसेक्ट रिपेलेंट मतलब कि कोई भी कीड़े मकोड़े से आपको जो दर्द होता है, उससे यह दर्द दर्द कम करता है। यहाँ मैं अब फूड एंटी टॉक्सिकेंट बिजनेस के बारे में बताऊंगा, जिससे कि इस प्रकार का बिजनेस ये कंपनी बनाती है, जिससे किसी फूड प्रकार को कैसे अट्रैक्टिव दिखाना है और किस प्रकार से फूड को केमिकल मिलाना है, जिससे काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन काफ़ी चलता रहे और काफ़ी आपको देखने में भी अट्रैक्शन लगे। यह केमिकल एनिमल के लिए भी फूड बनाती है, जैसे विटामिन विटामिन की गोली आदि अन्य प्रकार की। यह कंपनी रबर केमिकल में भी बनाती है, जैसे कि रबर के टायर केमिकल में बनाती है, रबर टायर, बैलून, ग्लव्स आदि प्रकार के केमिकल, या सर्जिकल ग्लव्स, कंडोम, बैलून आदि के निर्माण में भी केमिकल तैयार करती है। अगर यही बात किया जाए रबर केमिकल जो बनाती है, जो टायर में यूज होती है, इसका क्लाइंट कौन कौन सा है, इसका कितने 2000 प्लस क्लाइंट है, जिसमें एमआरएफ भी है, अपोलो टायर है, एमआरएफ हो गया, अपोलो टायर हो गया, जेकेटी टायर हो गया। काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट है जो कि इसी से केमिकल लेकर ही अपने टायर का निर्माण करती है। और एफएमसीजी की बात किया जाए तो अडानी विलमार्ट, जो कि बहुत बढ़िया कंपनी है, कोलगेट इसी का क्लाइंट है, और डाबर इसी का क्लाइंट है। अगर यही बात किया जाए तो गवर्नमेंट की एचपीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल इसी का क्लाइंट है। और बहुत से विदेशी कंपनी लैन एक्सप्रेस, हुंसमैन आदि भी इसी का क्लाइंट है। यही मैं लुब्रिकेंट एडेसिव बिजनेस की बात कहूँ तो यह प्रकार की कंपनी एक ऐसे ऑयल और ग्रीस और ऑयल का निर्माण करती है, जिससे कम कम गाड़ी के ऑटोमेटिव के ग्रीस ऑयल और इंजन ऑयल बनाने के काम में भी काफ़ी मददगार आती है। इससे कोई भी इन्वेस्टर को इसके बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बढ़िया ये कंपनी केमिकल बनाती है। यहीं बात किया जाए कि स्पेशलिस्ट केमिकल के बारे में, तो कंपनी ने काफ़ी बढ़िया यहाँ पेंट सेक्टर के रूप में भी केमिकल बनाती है, जो आप देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया पेंट सेक्टर में केमिकल बनाती है, जो कि इसके बड़े बढ़िया क्लाइंट है, जो कि इन्वेस्टर को काफ़ी आगे चलकर काफ़ी मददगार दे सकता है और रिटर्न भी दे सकता है। अगर यहीं देखा जाए तो रबर केमिकल, जो छोटे छोटे प्रोडक्शन में भी इसका केमिकल का यूज होता है, या फार्मास्यूटिकल में, पेन किलर में, जूते का सोल बनाने में, ग्लव्स बनाने में आदि आदि प्रकार के केमिकल का निर्माण कर। अब इसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, कंपनी कैसा फंडामेंटल है। आज यशो इंडस्ट्री का फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। यशो इंडस्ट्री 1700 करोड़ की कंपनी है, जो एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी ग्रोथेबल कंपनी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक साल में कंपनी ने -15% का रिटर्न दिया है, इसलिए इन्वेस्टर को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया रिटर्न देगी। और यहीं पर बात किया जाए कंपनी का 5 साल का रिटर्न, यहाँ 1400% का रिटर्न दिया गया। जो भी कोई भी इन्वेस्टर अगर यही पैसा मात्र 2018 में 10,000 रुपये लगाया होता, तो उसका 1,40,000 पैसा बना दिया होता, माने कि अपने पैसे को 14 गुना कर दिया होता।
वो भी यहाँ फंडामेंटल 5 साल का देखा जाए रिटर्न 5 साल के नहीं 18 मात्र 18 में आई हुआ केवल 4 साल में आपको 1414 गुना रिटर्न करके दिया है। कंपनी का पी रेशियो बात किया जाए प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो 24 पर चल रही है। मैं इस केमिकल में पैसा लगाने की क्यों बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यह कंपनी फ्यूचर में आपको काफ़ी मल्टी बैगर रिटर्न देगी और काफ़ी आपको जब ये एक पहले इन्वेस्ट करके रखेंगे तो 10 साल में आप देखेंगे कि आप लाख रुपए लगाएंगे तो आपको करोड़पति अवश्य बना के देगा। क्योंकि यही बात किया जाए मल्टी बैगर एसआरएफ कंपनी की टोटल रिटर्न 1,05,000 गुना रिटर्न दे रखा है, जो कि आपको एक बार पैसा लगाने पर आपको कई जन्म के 7 जन्मों के बैठ कर लोग खाना खा सकते हैं। इसलिए एक कंपनी में इन्वेस्ट करके आप छोड़ दो। आप लोग क्यों एल आई सी में पैसा लगाते हो, इधर उधर बैंक में एफडी करते हो। यहाँ पर देखिए कितना इन्वेस्ट बन रहा है, काफ़ी आपको बढ़िया सा प्रॉफिट देगा। अगर इसी कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 5 गुना कर दिया है। एफडी में आपको कितना मिलता है, खूब मिलता है 5 में 25% या 20% मिलता है। यहाँ देखिए 5 साल में 5 गुना आपको पैसा कर दिया है। अगर यहीं देखा जाए 1 साल के रिटर्न, 1 साल -10%, आपको काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो आपको पैसा कम रेट में पैसा आपको शेयर मिल रहा है। इसमें पैसा लगाइए, आपको काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देगा। लोग आज के दौर में LIC GIC अलग अलग प्रकार के इन्वेस्ट करते हैं। आज मैं यशो इंडस्ट्री के फुल डिटेल बतलाऊँगा। यशो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर स्पेशल केमिकल फूड इंटॉक्सिकेशन, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी बताया। मार्केट कैप कितनी है कंपनी की, मार्केट कैप 1700 करोड़ की कंपनी है, जो कि करंट वैल्यू कितना 1491-93 पे चल रही है। अगर हायर की बात किया जाए तो लगभग 2100, लोअर की बात किया जाए तो 50 वीक लो 1250 पर लगा 12 पर गई है। और यह स्टॉक का अगर पी रेशियो देखा जाए तो अभी कितना पर ट्रेड कर रही है, 24 पे कर रही है। यहीं पर अगर कंपनी का बुक वैल्यू कितनी है तो 189 है। अगर कंपनी का अगर यहीं बात किया जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 28%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी पर 28, रिटर्न ऑन इक्विटी पर 41%। आपके पैसे को मात्र रिटर्न कितना दर 28% से ग्रोथ कर रही है कंपनी, काफ़ी काफ़ी बढ़िया है। यहीं पर बात किया जाए तो कंपनी का पॉजिटिव क्या है, कंपनी एक्सपेक्ट ए गुड क्वार्टर रिजल्ट, जो कि हर बार क्वार्टर कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर यहीं बात किया जाए 5 साल की CAGR तो लगभग 70% से कंपनी ग्रोथ कर रही है। यही रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पैसे पर कितना कंपनी ने आपको ग्रोथ दिखा रहा है, कितना आपको रिटर्न दे रहा है, तो 35% का रिटर्न दे रहा है। अगर यहीं कंपनी की अगर बात किया जाए कितनी कंपनी अपने शेयर प्राइस ट्रेडिंग प्राइस से 8 गुना अधिक बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। और यहीं पर बात किया जाए तो कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब कि कंपनी अपने इंटरेस्ट कुछ मतलब लोन रखी है, उस पर कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर रही है। ये घबराने की कोई बात नहीं। अगर यहीं कंपनी के बाद कंपनी का पीयर कंपेरिजन देखा जाए, इस कंपनी का कंपीटर कौन कौन का है तो पीडीलाइट है, SRF है, काफ़ी बढ़िया दीपक नाइट है, जो कि काफ़ी मल्टी बैगर कंपनी है। यह एसो इंडस्ट्री, ये अगर यहीं रिजल्ट देखा जाए आपको हर क्वार्टरली आपको काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिया हो, जो कि ये एक प्रकार का मल्टी बागर आपके लिए कंपनी बन सकती है। यहाँ पर सेल ग्रोथ हर क्वार्टर में देखिए 2000 सितंबर 66, 73, 77, 72, 88, 92, 107, 132, 134, 134, कहाँ किस कंपनी ने अपने सेल ग्रोथ में कमी दिखाई है। यही मार्केट प्रॉफिट मार्केट देखा जाए तो 15%, 17%, 16, 18% से कंपनी ग्रोथ कर रही है। यही कंपनी क्वार्टरली पहले 2016 में 12 में कितना 2 करोड़ कमाती थी, आज के दौर में 21 करोड़ कमाती थी, 10 गुना आपके रिटर्न दे रही है। तो कंपनी क्यों नहीं भागेगी, जरूर भागेगी। यहीं पर हम आपको बात करें एनुअली ईयरली कितना सेल कर रही है तो देखिए 169, 180, 195, 200, 250, 340, लगभग आज का 614 करोड़ मार्च 2022 एक साल का कंपनी का रिवेन्यू है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ में 722 करोड़ कंपनी। यहीं पर देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट मार्केट कितना है 16%, 17% से इंटरेस्ट रेट दे रही है। आपको यहीं पे बात करें नेट वैल्यू, पहले 0 रुपये कमाती थी, फिर 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, हर साल कंपनी अपने आप को प्रॉफिट आज 70 करोड़ कमा रही है, जो कि पहले से 2 से अगर 0 से 70 गुना। क्यों नहीं कंपनी ग्रोथ देगी आपको, क्यों शेयर प्राइस डबल नहीं होगा। यहीं पर कंपाउंड सेल की बात किया जाए तो हर साल 5 साल में कंपनी 26% से कंपाउंड सेल से ग्रोथ कर रही है, 3 साल में 22% से, अगर 12 महीना से देखा जाए तो 55% से। और प्रॉफिट कितना गेन कर रही है तो 5 साल में 70, 64, 64, 75 ये कर रही है। तो कंपनी क्यों नहीं आपको कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी 70। अगर यही बात देखा जाए
तो सी ए जी आर से कितना रिटर्न ग्रोथ कर रही है? सी ए जी आर आपको 74%, 120% 3 साल में, लेकिन 1 साल में -13% से आपको डाउन में चल रही है। तो इसे घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी कोई काफ़ी ग्रोथेबल है। ये बैलेंस शीट देखा जाए तो कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी बढ़िया दे रखा है। बैलेंस शीट यहाँ पर रिजर्व कितने कंपनी का 47 और 68 162 204 करोड़ कंपनी के पास है, जो कि कभी भी कोई भी त्रासदी आता है या कुछ आता है तो उसको पैसे को कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। कंपनी के बाद देखा जाए तो 104 करोड़ की 114 करोड़ की बोरिंग है, लेकिन इससे कंपनी का कोई घबराने की बात नहीं है। कंपनी एक अपने लाइबिलिटी या कुछ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा किया है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी इन्वेस्ट कहाँ किया है, तो कंपनी एक्विजिशन कंपनी भी कर रखा है जीरो। अदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फिक्स एसेट परचेज किया है, तो इसलिए 61 करोड़ का तो परचेज कर लिया, इसलिए कंपनी के पास डेब्ट आ रखा है। यहीं पर बात किया जाए शेयर होल्डर पैटर्न, शेयर होल्डर कंपनी का पहले 74% था, लेकिन कंपनी ने कुछ खरीदने के लिए या स्टेक सेल किया है, जिससे कंपनी का बैलेंस शीट बढ़े, ये बढ़े कंपनी ग्रोथ के लिए। अभी घबराने के पहले 70 था, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर स्टेक बढ़ा लिए हैं। यहीं पर अगर FII को कहा देखा जाए तो 0.09% है, या पब्लिक 28.37%। यह कंपनी बहुत ही ग्रोथेबल कंपनी है। आप बेझक इस कंपनी में पैसा लगाकर अपने आप को एक बढ़िया करोड़पति बन सकते हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।